स्पर्मेटोजेनेसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ओके जी, तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है। सेकंड इज ये प्यूबर्टी पे इनिशिएट होगा सर, प्यूबर्टी से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है। एंड प्यूबर्टी पे ही क्यों इनिशिएट होता है सर? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ GnRH। GnRH रेफर्स टू गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके जी, इस GnRH की वजह से, जो कि हाइपोथैलेमस से आया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप FSH और LH सिक्रीट करो, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH आएगा, दिस LH in turn stimulate Leydig cell of the testis to secrete testosterone। तो पहले GnRH का लेवल बढ़ेगा प्यूबर्टी पे, इवन सिग्निफिकेंट राइज होगा उसके लेवल में, और उसकी वजह से जो चेन ऑफ इवेंट्स होगा दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन 2। और ये FSH एंड टेस्टोस्टेरोन देन स्टिमुलेट्स एंड रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? नाउ सर, प्रीकर्सर सेल क्या होती है, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होगा? तो इसकी बिगिनिंग होती है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया आर दी मेल जर्म सेल्स जो 2n होती है, मतलब कि डिप्लॉइड होती है। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में जाएगी और दो टाइप के स्पर्मेटोगोनियाज बनेंगे, टाइप A स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप B स्पर्मेटोगोनिया। टाइप A स्पर्मेटोगोनिया काम करेगा रिजर्वोयर का, और टाइप B स्पर्मेटोगोनिया फर्दर अंडरगोज माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म्स व्हाट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके जी, सो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में थोड़ा साइज एंड वॉल्यूम का डिफरेंस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज बिट लार्जर देन स्पर्मेटोगोनिया। ओके जी, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी प्लोइडी 2n ही है, बिकॉज माइटोसिस डिवीजन हुआ यहाँ पे। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगोज मियोसिस 1, एंड यू नो दैट मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है सर, और इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनकी प्लोइडी अब क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर है? अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगो मियोसिस 2। ओके, एंड मियोसिस 2 यू नो दैट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। तो हर एक स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में जाएगा एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 स्पर्मेटिड्स। सो इन टोटल विल बी हैविंग 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों ही मियोसिस 2 में गए हैं, तो दोनों से मिला के इन टोटल विल बी हैविंग 4 स्पर्मेटिड्स। प्लोइडी सर जैसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की थी वैसी इसमें रहेगी, बिकॉज मियोसिस 2 इज एन इक्वेशनल डिवीजन। तो स्पर्मेटिड्स की प्लोइडी भी कितनी रहने वाली है? हैप्लॉइड। ठीक है। देन स्पर्मेटिड्स विल अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। तो बेसिकली जो लास्ट स्टेप मैंने बोला, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म्स वाया स्पर्मियोजेनेसिस, तो इसमें इवेंट्स क्या होते हैं? इसमें जो साइटोप्लाज्म है स्पर्म्स का वो मोस्टली रिड्यूस्ड हो जाता है। देन जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास अरेंज हो जाते हैं। जो स्पर्मेटिड्स की गोल्जी बॉडीज होती हैं दे गेट्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म एंड पैरेलली एक मोटाइल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्पर्मेटिड जब स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो ये कुछ चेंजेस उस दौरान होते हैं। क्लियर है? तो पूरे प्रोसेस की अगर बात करें तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस से 4 स्पर्म्स बनते हैं, मतलब कि एक स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास 4 स्पर्म्स बन गए, है ना। तो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया आपको कि वो साइट पूछेगा, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ विच हार्मोन? GnRH हमारा आंसर होना चाहिए। प्रायोरिटी पे GnRH बोलेंगे, हाँ GnRH की वजह से बाद में देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो, बट इनिशियली सबसे पहले प्यूबर्टी पे GnRH बढ़ेगा। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे सर। ठीक बात है। फिर वो इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस के बारे में पूछ लेता है, लाइक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों डिप्लॉइड है। बाकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, इवन स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ, ये तीनों ही क्या है? हैप्लॉइड है। फिर वो पूछेगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बन रहा है। तो फ्लो चार्ट में देख रहा है आपको, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा। सर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं और 2 स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर 2 स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। तो याद रखना है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 स्पर्म मिलेंगे, बट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्म्स मिलते हैं। क्लियर है जी? सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर बूस्टर बाइट्स। हैव अ नाइस डे।